Hello, my dear students and friends. Welcome back to our YouTube channel. And today's topic is quaड्रेटिक इक्वेशन। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं इस टॉपिक में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसा आप जानते ही होंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जिसमें जो आपका स्मॉल a लेटर है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जो b है वो x का कोफिशिएंट और जो c है वो कांस्टेंट होता है। तो इसमें हमारे 4 केस बनेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें से कि जो पहला केस होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें सभी टर्म्स पॉजिटिव होंगे। और जो सेकंड केस बनेगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तीसरा केस बनेगा आपका ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। और जो फोर्थ केस बनेगा आपका वो बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप देखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4 केस बना जिसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी और इसमें ये और ये। ठीक है, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में जब बात करेंगे तो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर होगा कि हम कांस्टेंट का साइन चेक करेंगे कि हमारे कांस्टेंट का साइन क्या है। अगर कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव होगा तो एक्स के जो 2 रूट आएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, उन दोनों का जो साइन होगा वो सेम होगा, यानी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। और जैसे यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर भी साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी जो x के 2 रूट आएंगे वो दोनों या तो पॉजिटिव साइन के होंगे या तो नेगेटिव साइन के होंगे। तो कैसे पता चलेगा कि जो दोनों रूट है वो पॉजिटिव साइन के होंगे या नेगेटिव साइन के होंगे? इसके लिए हम इस x के कोफिशिएंट का साइन चेक करेंगे। अगर इसका साइन जो है पॉजिटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट वाला यानी नेगेटिव साइन, यानी x का जो रूट होगा वो नेगेटिव होगा। और यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो दोनों सेम साइन के होंगे रूट, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो अगर यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका जो x का रूट होगा इसका जस्ट अपोजिट वाला होगा यानी पॉजिटिव वाला, यानी x के जो रूट आएंगे दोनों पॉजिटिव साइन के होंगे, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कांस्टेंट का टर्म अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में x के जो 2 रूट आते हैं वो दोनों एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यानी कि इस केस में x के जो 2 रूट आएंगे वो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूट पॉजिटिव होगा और कौन सा रूट नेगेटिव होगा? इसके लिए हम दोनों फैक्टर को चेक करेंगे। 2 फैक्टर, यानी दोनों फैक्टर में से जो फैक्टर बड़ा होगा उसका साइन इस वाले साइन का अपोजिट होगा। यानी अगर ये साइन हमारा नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव साइन होगा वो ग्रेटर फैक्टर के लिए होगा और जो ये जो नेगेटिव साइन बचेगा वो स्मॉलर फैक्टर के लिए होगा, स्मॉलर फैक्टर के लिए होगा। यानी जो दो हमारे पास जो 2 फैक्टर होंगे उनमें से जो बड़ा होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, जो छोटा होगा उसका साइन नेगेटिव। इसी तरह यहाँ भी अगर कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है तो जो हमारे पास जो x के 2 रूट आएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें इसका साइन फिर चेक करेंगे। अगर इसका साइन पॉजिटिव है यानी कि नेगेटिव वाला जो होगा वो बड़े फैक्टर के लिए होगा और पॉजिटिव वाला जो होगा वो छोटे फैक्टर के लिए होगा, यानी एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव। तो इसमें जो पॉजिटिव वाला है वो छोटे फैक्टर के लिए होगा, स्मॉलर फैक्टर,
और जो नेगेटिव वाला है वो ग्रेटर फैक्टर। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो अब कुछ क्वेश्चन लेके देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे इस केस के लिए अगर हम कोई क्वेश्चन ले तो अपने मन से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस वाले केस के लिए हम जब क्वेश्चन लिए हैं तो इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो कांस्टेंट है उसका साइन क्या है। इसका साइन है पॉजिटिव, यानी इसका जो x के दो रूट आएंगे, दोनों का साइन सेम होगा, यानी या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब कैसे पता चलेगा कि इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके लिए हम इसका साइन चेक करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट वाला यानी नेगेटिव, यानी जो दो हमारे रूट आएंगे वो दोनों नेगेटिव साइन के होंगे। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं इसका फैक्टर क्या बनेगा। 2 1 जा 2, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 2 और ऐड करने पर 3, यानी 2 और 1। इसके जो दो फैक्टर बने, पहला 2 और इसका 1, तो हमारी जो x की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, -2 और -1। यहाँ पर इस केस में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करते हैं जिसमें x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम कांस्टेंट का साइन चेक करेंगे। अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो x के दो रूट आएंगे वो दोनों सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों रूट पॉजिटिव साइन के होंगे या नेगेटिव साइन के होंगे। उसके लिए सेकंड स्टेप क्या है, हम x के कोफिशिएंट का जो है साइन चेक करेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो इसका अपोजिट वाला यानी पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे दो रूट होंगे वो दोनों पॉजिटिव साइन के होंगे। इसका फैक्टर क्या होगा, 8 1 जा 8, मल्टीप्लाई करने पर 8 और ऐड करने पर 6 आना चाहिए, यानी 4 2 जा 8, 4 और 2 6 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पर जो हमारा 4 होगा और 2 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट केस जो है वो बनता है ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। और इस केस में अगर हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करें, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है लेट कर लेते हैं अपने मन से। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहला स्टेप क्या है, पहले हम कांस्टेंट का साइन चेक करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर साइन जो है पॉजिटिव होता है तो जो रूट का जो साइन होता है वो दोनों सेम साइन, बट अगर कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है तो रूट का साइन एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी एक प्लस होगी और एक नेगेटिव होगी। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूट प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। तो उसके लिए पहले फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2 और सब्ट्रैक्ट करने पर 1, यानी 2 और 1, तो 2 है और 1 है। अब किसका साइन पॉजिटिव होगा और किसका साइन नेगेटिव होगा, अब इसके लिए हम इसका साइन चेक करेंगे। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट यानी पॉजिटिव, यानी दोनों फैक्टर में जो बड़ा फैक्टर होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, यानी 2 होगा, और जो स्मॉलर फैक्टर होगा उसका साइन नेगेटिव होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाती है +2 और -1। तो अब इस केस की अगर हम बात करें तो इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करते हैं, जैसे 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका साइन चेक करेंगे। इसका साइन नेगेटिव है तो इसमें x के जो दो रूट आएंगे उसका साइन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव साइन होगा, एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन। तो अब फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या है, सेकंड स्टेप में हम चेक करेंगे कि x का कोएफिशिएंट का साइन क्या है। इसका साइन पॉजिटिव है, यानी इसका जस्ट अपोजिट यानी कि नेगेटिव साइन, यानी जो हमारा ग्रेटर फैक्टर होगा उसका साइन नेगेटिव होगा और जो स्मॉलर फैक्टर होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा। तो पहले फैक्टर फाइंड करते हैं कि क्या होगा। 15 8 जा 120 और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए, तो 12 10 जा 120 और 12 और 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा।
यानी आया 12 और 10। तो इसमें हमारा ग्रेटर फैक्टर 12 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 12 और स्मॉलर फैक्टर 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो अभी तक हमारा सॉल्यूशन ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है। तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए हम इसके जीरोस में 8 का डिवाइड कर देंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन निकल कर आएगा। और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5/4, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, -3/2। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस टाइप का आता है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर होता है, तो लास्ट में इस मेथड से कर उसके सॉल्यूशन में उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक्स स्क्वायर -10x + 9 = 0। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर बताइएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद।